नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एवरीवन। बात करने वाले आज बहुत मस्त टॉपिक की। किस चैप्टर का है ये टॉपिक? यार ये चैप्टर नहीं है, ये एलिट का टॉपिक है। आज एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ये कंसेप्ट 10th में हो 9th में हो बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। और स्पेशली दो चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है। चैप्टर कौन से हैं? पहला सबसे अच्छा आपका फेवरेट कौन सा है? सरफेस एरिया वॉल्यूम। नहीं, हमारा फेवरेट नहीं है। अरे बन जाएगा, अभी नहीं है, प्रैक्टिस करके बनेगा। उसके अलावा एक कंसेप्ट 12 में भी यूज होता है, हेरोन्स फॉर्मूला में, या एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, स्टैट्स में यूज हो सकता है, प्रोबेबिलिटी में यूज हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं 10th क्लास में भी और 9th क्लास में भी जहां पर यह कंसेप्ट यूज होता है। इस कंसेप्ट को जिसको हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एलिट बाण। अब ये क्या है समझते हैं एक एक करके। देखो, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे, हम मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और निकालते हैं। जैसे मीन, मोड, मीडियन निकालते हैं, या फिर एरिया किसका? ट्राइंगल्स का, क्वाड्रिलेटरल्स का, पैरेललोग्राम का, है ना, पेरीमीटर, किसी भी फिगर की बाउंड्री की लेंथ हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कॉस्ट, मास, ये सब हम निकालते थे फॉर्मूला अप्लाई करके। जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² फॉर्मूला लगाया, निकाल दिया। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल √3a²/4 फॉर्मूला अप्लाई किया, निकल आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, निकाल लिया। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ट्राइंगल की 3 साइड्स का पेरीमीटर, तीनों को प्लस किया, निकाल दिया। लेकिन अब कुछ अलग है, अब कुछ अलग है। क्या अलग है सिखाएंगे आपको। क्या सिखाएंगे? सीखना शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। पहला वॉल्यूम, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा एरिया, चौथा मास, पांचवा कॉस्ट। ये सब किसके कंसेप्ट है? चैप्टर 12 और 13 में है। 14-15 में मीड, मोड, मीडियन, प्रोबेबिलिटी गिवन होना, ये किसके कंसेप्ट है? 14 और 15 चैप्टर के कंसेप्ट हैं। ऐसे ही हर चैप्टर के कंसेप्ट है। लेकिन आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, क्या? कि कोई भी ऐसी चीज जिसे आप पहले खुद फाइंड आउट करते थे बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, इधर वो कोई भी चैप्टर कंसेप्ट हो जिसे आप फॉर्मूला कर निकालते थे, फॉर्मूला अप्लाई करके निकालते थे। अब अगर उस चीज की वैल्यू गिवन है जिसे आप निकालते थे बाय अप्लाइंग कंसेप्ट, बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, अब अगर उस चीज की वैल्यू गिवन है तो आप उस फॉर्मूले के पार्ट्स, उस कंसेप्ट के पार्ट्स निकालना सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है 154 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट है 7 सेंटीमीटर। मैंने बोला बता रेडियस क्या होगा, तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूले का पार्ट निकालना है। मैंने बोला एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या होती है? साइड क्या होगी? तो पहले एरिया आप निकालते थे, अब एरिया दे रखा है, आपको साइड निकालनी है। मैंने बोला स्क्वायर का पेरीमीटर है 44 सेंटीमीटर, एक साइड की लेंथ क्या होगी? तो पेरीमीटर दे रखा है जिसे आप पहले निकालते थे, आपको साइड निकालनी है, राइट। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी है किसी चीज की 2/3, बताइए उसके फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? तो पहले फेवरेबल आउटकम आपको दे रखे होते थे, प्रोबेबिलिटी आप निकालते थे। अब प्रोबेबिलिटी दे रखी है और आपको क्या निकालना है? फेवरेबल आउटकम्स। तो अब इस कंसेप्ट में जो हम आज सीखने वाले हैं, इस कंसेप्ट के अंदर, ये कंसेप्ट तब लगेगा जब हमें ऐसी चीज की वैल्यू गिवन होगी जिसे हम पहले खुद निकालते थे बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, और अब हमें फॉर्मूले के पार्ट्स निकालने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे चलो शुरू करते हैं। देखो मैं क्या लिख रहा हूं।
मैंने लिखा बोर्ड पर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 49 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड साइड, फाइंड साइड। तो पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया आप निकालते थे बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। अब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है और ट्राइंगल की साइड निकालनी है। तो कैसे निकाले? एलिट बाण लगाए। क्या होता है वो बाण? सुने ध्यान से। जिस चीज की वैल्यू आपको पता है, एरिया की वैल्यू पता है, किसके एरिया की? इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू है 49 स्क्वायर रूट 3। तो अब क्या करें? इस वैल्यू के सामने इस वैल्यू का फॉर्मूला पुट कर दें। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पता है? याद करो, रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो अब इसके सामने इसका फॉर्मूला पुट कर दें। लीजिए जी, ये हमने लगा दिया एलिट बाण। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एलिट बाण। अब क्या निकालना है? ए स्क्वायर। जो निकालना है उसे ही छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले जाइए। रूट 3 नीचे गया, 4 ऊपर गया, कैंसिल। 49 इंटू 4। अब एक चीज सिखाऊंगा, सीखेंगे। क्या निकालना है? ए। पावर क्या है? 2। उधर क्या है? 49 इंटू 4। तो याद रखिए, जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है, अगर वो स्क्वायर की फॉर्म में है, अगर वो स्क्वायर की फॉर्म में है तो ऑन दैट साइड स्क्वायर रूट निकालना है। अगर क्यूब की फॉर्म में तो क्यूब रूट निकालना है। इसका शॉर्टकट वे क्या है? पेयर्स बनाना, दो दो के। अब यहां पे अगर स्क्वायर है तो वहां पे भी दो के पेयर। 49 किसको दो बार करें? 7 को। 4 किसको दो बार? 2 को। होल स्क्वायर। पेयर बन गए दो दो के, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। यह आ गई साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड, बाय द हेल्प ऑफ एलिट बाण। राइट, चलिए बस एक सीख नहीं होगा, कुछ और भी सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस का, सिलेंडर के बेस का सरकमफ्रेंस, सिलेंडर के बेस का सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, जिससे आपको समझना और ज्यादा इजियर हो जाएगा। तो चले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल is 132 centimeter and height is 25 centimeter. How many liters of water it can hold? अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका बेस, सिलेंडर का बेस कैसा होता है याद है? पता है? सर्कुलर। सिलेंडर का बेस होता है सर्कुलर, उसका सरकमफ्रेंस है 132 सेंटीमीटर, हाइट 25 सेंटीमीटर। कितना पानी भरेंगे उसमें? पानी भरना है यानी कि उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन में हाइट पता है, हाइट पता है 25। दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूं, हाइट पता है 25। वॉच इट अगेन, ये देखो, आपको सिलेंड्रिकल वेसल के बेस का सरकमफ्रेंस पता है 132, हाइट पता है, लेकिन आपको जरूरत है किसकी? रेडियस की। हाइट पता है, रेडियस नहीं पता, पर आपको क्या पता है? सिलेंडर के वेसल का बेस, उसके बेस का सरकमफ्रेंस। अब सिलेंडर कैसा होता है? हैव यू एवर सीन सिलेंडर? यस यू हैव। चलो मैं दिखा देता हूं। ये रहा सिलेंड्रिकल वेसल, ये रहा इसका बेस। कैसा है इसका बेस? सिलेंड्रिकल नहीं, सर्कल। सिलेंडर का बेस सर्कल होता है। इसका सरकमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री की लेंथ कितनी है? 132 सेंटीमीटर और हाइट 25। तो सरकमफ्रेंस पता है इस बार, circumference of base of cylinder 132 सेंटीमीटर, राइट। तो पहले सरकमफ्रेंस आप निकालते थे फॉर्मूला लगाकर, अब आपको सरकमफ्रेंस पता है कितना है? 132। तो क्या करें? आपको जरूरत है रेडियस की, तो लगा दें एलिट बाण इस वैल्यू के सामने, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर 132। अब 22/7 आर 132 इंटू 7, 7 ऊपर गया, 2 नीचे, 22 नीचे,
अब हमेशा याद रखें, ऐसे क्वेश्चंस में नीचे डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर, उसमें वैल्यू जो बिगर होगी, बिगेस्ट यानी कि लार्जेस्ट हाईएस्ट वैल्यू मोस्टली कैंसिल होगी। 6 3 रेडियस 21 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। अब रेडियस पता है, जी हां, हाइट पता है 25, क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। इसी तरह से क्वेश्चन आया, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 15.4 liters, height of cylindrical vessel H 1 meter, find area of sheet required to make closed cylindrical tank, राइट। आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, यानी कि सिलेंडर की शेप का बर्तन है, उसके अंदर कितना पानी या कितना कैपेसिटी है, 15.4 लीटर, उसकी हाइट 1 मीटर। आपको बताना है उस टैंक को बनाने में कितनी शीट लगेगी, शीट लगेगी, लगाना है कहाँ, क्लोज है, बंद, तो हर जगह लगेगी, दीवारों पर भी लगेगी, बेस पे भी लगेगी। मतलब आपको लेना पड़ेगा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, है ना। तो कैसे, देखिए, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक पाई आर स्क्वायर एच, नहीं, टीएसए की बात हो रही है, टीएसए ऑफ सिलेंडर लेना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है टीएसए ऑफ सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस आर। नाउ व्हाट यू वांट, एच पता है, पाई पता है, क्या नहीं पता, आर, यू मिस आर, आपको आर नहीं पता, रेडियस नहीं पता, तो बच्चे गए फंस। पर अच्छी बात क्या है, एक अच्छी चीज पता है, कैपेसिटी, कैपेसिटी पता है, पता है ना, 15.4 लीटर्स। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिट बाण, लेकिन रूल्स नहीं भूले, क्या, सबसे पहले फिगर बनाएं, 12 चैप्टर करें, 13 करें, फिगर बनाएं, फिगर बनाने के बाद ये लीजिए जी, ये बन गया क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, बन गया जी। अब इसका क्या निकालना है, शीट, इससे निकालेंगे। लेबलिंग, हाइट 1 मीटर कर दी। अब यूनिट चेक करेंगे, सेम है, कैपेसिटी 15.4, हाइट 1 मीटर, सेम नहीं है, सेम होना चाहिए, तो या तो लीटर को मीटर क्यूब बनाइए, है ना, ऐसे ही होगा। कैसे बनाएंगे, डिवाइडेड बाय 1000। व्हाई इज इट सो, बिकॉज 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो बड़े से छोटा बनाना है मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड, तो ये कैपेसिटी आ गई 15.4 डिवाइडेड बाय 1000। अब एलिट बांड लगाएं, कैसे, आई एम शोइंग यू, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। अब एलिट बांड क्या कहता है, जो चीज की वैल्यू पता उसके सामने फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच पुट कर दिया, पाई 22/7, आर स्क्वायर पता नहीं, H1, आर स्क्वायर यहीं छोड़ दो जो निकालना है, 7 ऊपर, पॉइंट हटा 10, 7 जा। अब जो निकालना है वो उसकी पावर 2 है, ध्यान से देखिए, उसकी पावर 2 है, तो नंबर के 2 के पेयर्स, आर का पेयर 2, 7/100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्यों, यू नो, क्योंकि यहां पे क्या है 10,000, तो इसलिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 0.07 मीटर, ये आ गया रेडियस
ऑफ द क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक। अब इस रेडियस को आप यहां पुट करके निकाल सकते हैं कि कितनी शीट लगेगी ताकि आपका ये टैंक, बंद टैंक तैयार हो सके। राइट, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज एलिट बॉन्ड, एलिट बॉन्ड। राइट, सिमिलरली एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या था वो क्वेश्चन? लेट मी हेल्प यू टू सी इट, टू वॉच इट। ये रब कर दिया हमने। वी हैव कोन, हमारे पास एक कोन है, उस कोन का वॉल्यूम गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट ऑफ कोन गिवन है, सॉरी हाइट ऑफ कोन आपको फॉर एग्जांपल निकालना है, और आपको रेडियस ऑफ कोन गिवन है आर। कितना रेडियस ऑफ कोन एग्जांपल आपको गिवन है? लेट मी चेक जी, कोन का रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब आपको निकालनी है कोन की हाइट, यानी कि ये वर्टिकल हाइट, दिस वन, और फिर कहते हैं स्लांट हाइट भी निकालो। चलो जी, निकालने की कोशिश करते हैं, पर कैसे निकालें? सबसे पहले देखो ध्यान से क्वेश्चन में, क्या कुछ ऐसा गिवन है जिसे तुम पहले खुद निकालते थे? अप्लाइंग फॉर्मूला देखो, चेक करो। कोन का वॉल्यूम गिवन है ऐसा, कितना? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। पहले आप निकालते थे बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, अब आपको कोन का वॉल्यूम गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं, क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 9856, इसके सामने लगा दीजिए इसका फॉर्मूला। क्यों लगाया? क्योंकि वी हैव एलिट बॉन्ड, हमने कोन के वॉल्यूम के सामने उसका फॉर्मूला रखा ताकि उस फॉर्मूले के पार्ट्स निकल आए। सब्स्टिट्यूट कीजिए जो वैल्यू पता है आपको। हाइट निकालना चाहते हैं, जो निकालना है उसे एक तरफ छोड़ दें, बाकी सब कुछ एक तरफ ले जाए। ऑलवेज रिमेंबर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे की हाईएस्ट वैल्यू ऊपर की हाईएस्ट वैल्यू से 99.90% कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगा। 22 2 4 48, 88 10 4 88, 17 6 8 कटा, 14 3 2 7 2 2 16 16 3 48 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन आ गया। अब आपको हाइट पता है, रेडियस पता है 14, क्या निकालना? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h कितना है? 48। r कितना है? 14। 2304 प्लस 196 2500। जो यहां पर पेयर, वहां भी पेयर होना चाहिए, 50 का पेयर बनाना पड़ेगा। स्लांट हाइट आ गई 50 सेंटीमीटर, जो आप निकालना चाहते थे। आप इसके बेस पे वो कहता है बताओ कितना कैनवस यूज हुआ, कपड़ा यूज हुआ इस टेंट को बनाने में, आप निकाल सकते हो बाय टेकिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, है ना। सो दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई एलिट बॉन्ड इन वेरियस क्वेश्चंस। अच्छा जी, और भी सिखाना पड़ेगा मुझे? चलो और सिखाते हैं भैया। एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, हमने क्या किया? हमने एक सर्कुलर पार्क में फेंसिंग किया। क्या किया? फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर पार्क। पार्क के सर्कुलर पार्क में क्या किया? फेंसिंग। चेक कराएं। चलो क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर दिमाग में ज्यादा रहेगा। ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देयर इज द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड को आपने फेंस किया, 24 रुपए पर मीटर तार का रेट है, पैसे लगे 5280। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर पार्क ₹5280। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर
1 मीटर का फेंसिंग आपको पड़ रहा है कितने का? ₹24 का। ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क। फर्स्ट पार्ट, सर्कुलर पार्क का रेडियस निकालो। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग फील्ड एट रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में भी एक बार आ चुका है और 9th के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। देखो ध्यान से, ये कंसेप्ट कौन से क्लास का है? 9th का है, 10th का है, कोई क्लास का नहीं है। ये कंसेप्ट यहां है। कैसे? सुनो ध्यान से। कॉस्ट 3 तरह की होती है। अप्लाई करने की कॉस्ट सरफेस एरिया, भरने की कॉस्ट वॉल्यूम, और फेंसिंग की कॉस्ट पेरीमीटर। यहां देखते हैं किसकी है? फेंसिंग की। इतनी कॉस्ट पहले आप निकालते थे फेंसिंग की कॉस्ट, अब आपको गिवन है। आप कैसे निकालते? अगर आप निकालते तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अगर आप निकालते तो क्या करते? पेरीमीटर लेते। किसका? सर्कुलर पार्क का, और उसे गिवन रेट से क्या करते? मल्टीप्लाई। तो वही मैंने करके दिखा दिया बाय हेल्प ऑफ एलिड बॉन्ड। कैसे किया? जिस चीज की वैल्यू मुझे पता थी उस चीज की वैल्यू के सामने मैंने उस चीज का कंसेप्ट लगा दिया, सर्कुलर पार्क का पेरीमीटर, और उसे गिवन रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ पता है? जी हाँ, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क होता है 2πr सरकमफ्रेंस, यानी कि इनटू गिवन रेट। कितना है फेंसिंग का? ₹24। 22/7 R 24। R आपको नहीं पता, यहीं छोड़ दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे बड़ी वैल्यू देखिए, ऊपर बड़ी वैल्यू देखिए। 245280 कैंसिल होना चाहिए। 2 0 110 55 रेडियस 55 इंटू 7 7 5 35 385 है ना? कैसे हुआ? 7 ऊपर गया, 24 नीचे, 22 नीचे आया, 2 नीचे आया। अब रेडियस आ गया आपके पास सर्कुलर पार्क का। अब आपको उसी को, सर्कुलर पार्क को, फील्ड नहीं पार्क, उसे प्लो करना है, प्लोइंग करना है, जोतना है। कहाँ करेंगे? उसके एरिया पर, और उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ प्लोइंग कैसे निकालेंगे आप? इज इक्वल टू, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ प्लोइंग और फिर उसे गिवन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ प्लोइंग कितना है? πr²। गिवन रेट कितना है? ₹20। 22/7 385 20 रुपीस। 7 5 35 7 5 35 22 इंटू 55 इंटू 385 इंटू 20 रुपीस। इतने पैसे लगेंगे, तब आपके फील्ड यानी कि पार्क में आप प्लोइंग कर पाओगे। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द एलिट बॉन्ड इन कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। क्या इस तरह के क्वेश्चन आपको, इस तरह के क्वेश्चन कॉस्टिंग के अंदर और भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। लाइक कैसे आएंगे? एक क्वेश्चन दिखाता हूं, शायद आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों ने देखा हो, कहीं पर सॉल्व किया हुआ, या किसी सैंपल पेपर में, या फिर किसी क्वेश्चन बैंक के अंदर, या मैम के असाइनमेंट के अंदर। क्या है क्वेश्चन? एक बार पढ़वाते हैं आपको, समझाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए सब लोग।
अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। एक हेमिस्फेरिकल डोम है, उसे पेंट करना है। उस डोम के बेस का सरकमफ्रेंस 17.6 है। बताओ कितना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग लगेगा, मतलब पेंट का कॉस्ट कितना लगेगा। अगर रेट है 5 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से यहां पे आपको रेट दे रखा है। मतलब ये मान लेते हैं आपके पास एक डोम है, इस डोम के बेस का सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम 17.6 मीटर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस आई एम राइट। अब आपको क्या निकालना है, पूरे डोम को पेंट करने का कॉस्ट। इसको पेंट करना है। पेंट लगता है या भरता है, सोचो। लगाया जाता है ना कि भरा जाता है, राइट। तो आपको निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया, कहां कहां, जहां जहां पेंट हो रहा है वहां वहां का। कहां हो रहा है पेंट, डोम पर, डोम की दीवारों पर सरकमफ्रेंस लेंगे। सरफेस एरिया कौन सा, कर्व्ड 2 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस। पर आपको इसका रेडियस कितना है नहीं पता। आपको क्या पता है, डोम के बेस का सरकमफ्रेंस पता है कितना, 17.6। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, यानी कि पेरीमीटर। इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं जी राजू भैया। बड़ी से बड़ी वैल्यू कटेगी, ध्यान रखना। आ गया जी 2.8 मीटर, ये आ गया रेडियस इस किसका, डोम का। अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डोम, डोम को पेंट करने का कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ डोम टू बी पेंटेड, जहां आपने पेंट करना है वहां का सरफेस एरिया, इनटू गिवन रेट। ऐसे ही निकालेंगे ना। कहां पेंट करना है, सिर्फ दीवारों पर, बेस पर नहीं। 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 5 पर 100 लिखा था, 5 पर 100, 5 बाय 100, 2 22/7, 2.8, 2.8, 5 बाय 100, 7 4 0.4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इन रुपीस कि कितने पैसे लगेंगे कि आपका डोम का अंदर का एरिया क्या हो जाए, पेंट हो जाए, राइट। अब यहां पर क्या था, हमें पेंट का कॉस्ट निकालना था। अगर हमें पेंट का कॉस्ट दे रखा हो तो क्या करेंगे, सोचो। अगर हमें कॉस्ट डोम को पेंट करने का गिवन है कि हमें डोम को पेंट करना है और उसका कॉस्ट ये फलाना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक डोम है, राइट। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डोम हमें दे रखा है ₹498.46, 498 रुपये 46 पैसे लगते हैं इस डोम को पेंट करने में हमारे खर्च हुए। पहले हम डोम को पेंट करने के लिए पैसे कितने लगे ये हमने निकाले थे। अब हमारे पैसे हमें गिवन है कि 498.96 रुपीज़ हमने खर्च किए। रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हमें दे दिया, मान लें कितना, 4 रुपीज़ या 2 रुपीज़, कुछ भी, वट एवर बी द केस, या 8 रुपये, कुछ भी आ सकता है। और मुझसे कहा जाए कि आप इस डोम का वॉल्यूम निकालें, या इस डोम का सरफेस एरिया निकालें, या इस डोम का रेडियस निकालें, तो कैसे निकालें आप। पहले क्या होता था, आप कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालते थे। कैसे निकालते, अगर आप निकालते तो
थिंक अबाउट इट। अगर आपको डोम का पेंट करने का कॉस्ट निकालना होता, कैसे निकालते? पहले देखते आप पेंट कहाँ हो रहा है, दीवारों पर, CSA ऑफ डोम, है ना, और उसे गिवन रेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, राइट, तो हमारा निकल जाता। पर हमने क्या करा, उसके सामने उसका कंसेप्ट लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एलिट बाण। अब CSA ऑफ डोम अगर आपको निकालना है तो इसे यहीं रहने दें, और अगर आपको नहीं निकालना है तो फिर आप इससे रेडियस निकाल सकते हैं। पहले निकाले कि दिखाऊं? चलो पहले CSA निकाल देता हूं बस। 498.96 अपॉन 2, 249.48, ये आपका आ गया डोम का CSA ऑफ डोम, यानी कि अंदर का सरफेस एरिया। अब मुझे कहे अगर रेडियस निकालो, तो डोम का CSA कितना है, 249.48 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक ऐसी वैल्यू पता है जिसका फॉर्मूला होता है, तो सामने फॉर्मूला लगा दें, 2 पाई आर स्क्वायर। भैया ने क्या बोला, हमेशा वैल्यूज कैंसिल होंगी, चेक करते हैं भैया सच्चे या झूठे। आर स्क्वायर यहीं छोड़ दो, टू नीचे गया, 22, नीचे बड़ी वैल्यूज है, डेसिमल से डर लगता है, 100 लगा दो, कैंसिल होना चाहिए, चेक करते हैं, 22 1 सा 22, 2 बच जाएगा, 29, 22 1 सा 22, 7 74, 22 3 सा 66, 4 कैंसिल हो गया भाई। क्या बचा, आर स्क्वायर 1134 इंटू 7, 2 इंटू 100, और कैंसिल करो, 2 5 जा 10, 6 जा 7 जा, आर स्क्वायर 567 इंटू 7 अपॉन 100। चेक करो ध्यान से, जो निकालना उसकी पावर क्या है, 2। अलग से करता हूं, तो 2 के पेयर। कैसे, पहले 567 को फैक्टर कर लो, फैक्टर कर रहे हैं हम लोग, 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 3 का पेयर, 7 एक वहां से, 7 एक ऑलरेडी है, और नीचे 10 का पेयर। सबके पेयर बने, हाँ जी बने। कैसे बने, ऊपर लिख देता हूं साफ नजर आ जाए, ताकि 3 का बना, एक 3 का बना, 7 का बना, और 10 का बन गया। स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 63 अपॉन 10, रेडियस आ गया 6.3 मीटर, इस डोम का रेडियस। अब अगर आपको रेडियस पता है तो इजीली आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस डोम, या वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट कॉल्ड एलिट बाण इन सरफेस एरिया वॉल्यूम इन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। किसी में भी 12, 13 चैप्टर में भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 84, और हाइट निकालो इसकी, अगर बेस है 12, तो बेस आपके पास 12 है, हाइट आपको पता नहीं, हाइट यहीं छोड़ दो, 2 12 7 सा 84, हाइट आ गई जी 14 मीटर, या सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। सिमिलरली आपको अगर ट्रेपेजियम का एरिया पता है या स्क्वायर का पेरीमीटर पता है और आपको साइड निकालनी है, तो आप उसके सामने उसका कंसेप्ट लगा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ एलिट बाण, एंड यू कैन फाइंड इट आउट द आंसर। सो यू कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट एनीवेयर, 9th क्लास 10th क्लास। बट एक बात दोबारा रिमाइंड कराता हूं, कब लगाना है, जब कभी भी आपको ऐसी चीज का वैल्यू पता है जिसे आप पहले यूज करते थे, कंसेप्ट यूज करते थे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू, और अगर आपको उस चीज की वैल्यू ही पता है और कंसेप्ट के पार्ट निकालने हैं या फॉर्मूले के पार्ट निकालने हैं, तो यूज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एलिट बाण। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी क्रूशियल कंसेप्ट। अगले वीडियोस में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय।